अस्सलाम वालेकुम। सो बेसिकली इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन। सो पैराग्राफ की ट्रांसलेशन हमें जो है हेल्प करती है सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट में जो बात हो रही होती है उस वोकेबलरी का इस्तेमाल हो रहा होता है कि कॉन्टेक्स्ट में किस वोकेबलरी का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कभी होता है कि वर्ड टू वर्ड आ जाती है, कभी होता है कि सेंस के हिसाब से हम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें अच्छी तरह पता चलता है कि किस सेंस में हमने कौन सी वोकेबलरी का इस्तेमाल करना है। सो पहले मैं इस पैराग्राफ को पढ़ देती हूँ। जैसे कि एक दफ़ा मैंने अपने बाग में कदम रखा तो देखा कि हर तरफ फूल खिले हुए थे, पौधों को रोज पानी दिया जा रहा था और वक्त पर खाद डाली जा रही थी। इसकी वजह से बाग खूबसूरत और सरसब्ज हो गया था। मेरे दोस्तों ने भी मेरे बाग की तारीफ की। ये सब मुसलसल मेहनत और देखभाल का नतीजा था। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एक एक सेंटेंस को लेती जाऊँगी, उसकी मैं आपको वोकेबलरी भी बताऊँगी और टेंस भी बताऊँगी कि आ जाइए कौन से टेंस से ताल्लुक़ रखता है, देन उसके हम ट्रांसलेशन कर देंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, पहला जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है। एक दफ़ा जब मैंने अपने बाग में कदम रखा, तो एक दफ़ा इसके लिए हम बोलते हैं बेसिकली वंस। ठीक है, इसके लिए हम बोलते हैं वंस। और जबकि जब के लिए हम बोलेंगे व्हेन। सो व्हेन जो है यहाँ पर एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे हम सवाल नहीं पूछ रहे बल्कि हम जब बता रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए हमने इसको एज कंजंक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो व्हेन जब, फिर उसके बाद स्टेप इनटू यानी कदम रखना। ठीक है, तो स्टेप यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जबकि ये वाला जो सेंटेंस है जब मैंने अपने बाग में कदम रखा, तो ये है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, फिर उसके बाद जो अदर वर्ड्स होते हैं वो आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेप की सेकंड फॉर्म यानी स्टेप्ड लगाएंगे। यानी तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस बनेगा वंस एक दफ़ा, व्हेन जब, आई स्टेप्ड इनटू माय गार्डन जब मैंने अपने बाग में कदम रखा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट सेंटेंस है। तो देखा कि हर तरफ फूल खिले हुए थे। देखा यानी मैंने देखा, के लिए हम दैट का यूज़ करेंगे। ठीक है, और फिर फूल खिलना, इसके लिए हम ब्लूम का यूज़ करते हैं। ठीक है, ब्लूम। और जो है हर तरफ यानी हर जगह, एवरीवेयर का यूज़ करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे अगर सेंटेंस की बात करें तो टेंस यहाँ पे है पास्ट परफेक्ट का, क्योंकि क्योंकि मैंने बाग में कदम रखा उससे पहले फूल खिल चुके थे। तो पास्ट परफेक्ट का क्या है, एक पास्ट में काम हुआ, उससे भी पहले जो काम हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में आता है। तो यहाँ पे फूल खिले हुए थे, वो काम हुआ हुआ था, परफेक्ट ये भी शो कर रहा है। तो इसका क्या होगा कि सब्जेक्ट के बाद हैड आएगा, हैड के बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे यही होगा। सबसे पहले तो देखा, ये तो पास्ट इंडेफिनिट में ही रहेगा, जैसे आई सॉ मैंने देखा, दैट के फ्लावर्स। तो यहाँ पे फ्लावर्स बेसिकली सब्जेक्ट है, हेड आया यहाँ पर, हेड के बाद ब्लूम की थर्ड फॉर्म आ गई, ब्लूम्ड। ठीक है, आई सो दैट फ्लावर्स हैड ब्लूम्ड एवरीवेयर। तो फ्लावर क्या हुए थे, हर जगह खिले हुए थे। चलें, नेक्स्ट है, पौधों को रोज पानी दिया जा रहा था। अच्छा, यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आया कि वहाँ पे तो था कि जिसने देखा फूल खिले हुए थे, वहाँ पे सब्जेक्ट जाहिर था यानी वो एक्टिव वॉइस सेंटेंस थे, लेकिन पौधों को पानी दिया जा रहा था। अब कौन दे रहा था ये हमें नहीं पता, या अंडरस्टूड होगा गार्डनर वहाँ पे दे रहा होगा पानी। ये कि क्योंकि हम पैसिव कब बनाते हैं, जब या तो सब्जेक्ट जो है अंडरस्टूड हो यानी हमें पता हो कि भाई कौन काम कर रहा है, या तो अननोन हो, पता ही नहीं है कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा, या तो अननेसेसरी हो, बताना ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए हम पैसे बनाते हैं। खैर, तो पैसे भी यहाँ पे हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जाहिर नहीं है। पौधों को रोज़ पानी दिया जा रहा था, तो पास्ट है, पास्ट का पैसिव क्या बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस का। सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ब में से कोई एक आएगा, देन उसके बाद क्या होगा, बीइंग आएगा, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि प्लांट्स को, पौधों को कहेंगे वाटर, मतलब पानी देना। अच्छा, वाटर एज नाउन भी यूज़ होगा यानी पानी, और एज वर्ब भी यूज़ होगा, पानी देना यानी पौधों को जो पानी दे रहे होते हैं तो वो वाटर का यूज़ करते हैं। और डेली रोज, ठीक है, तो बनेगा द प्लांट्स। तो यहाँ पे द प्लांट्स क्या है, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पैसिव में क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है ना, लेकिन हम कह रहे होते हैं उसको सब्जेक्ट। द प्लांट्स वर, ठीक है, यहाँ पे एक से ज़्यादा है, इस वजह से हमने वर का यूज़ किया, यानी वो प्लूरल है, तो वर का यूज़ किया, देन उसके बाद बीइंग आया, बीइंग के बाद वाटर की थर्ड फॉर्म वाटर्ड आ गई। ठीक है, द प्लांट्स वर बीइंग वाटर्ड डेली। नेक्स्ट सेंटेंस, वक्त पर खाद डाली जा रही थी। तो यहाँ पे भी क्या है, ये भी एक क्या है, पैसिव है। तो दोनों ही जो है वन आफ्टर अनदर आ गए सेंटेंस यानी पैसिव वाले। यहाँ पे भी क्या होगा, सेम ही स्ट्रक्चर रहेगा। खाद को हम बोलेंगे फर्टिलाइजर, खाद, और उसको डालना, लगाना, अप्लाई बहुत एक अच्छा वर्ड है, इसके कई मतलब निकलते हैं। सुरमा लगाना, तेल लगाना, परफ्यूम लगाना, और जो है नकाब लगाना,
और क्या बोलते हैं उसको चश्मा लगाना, इन सब के लिए अप्लाई, यानी यहाँ तक कि मेहंदी लगाना, इसके लिए भी अप्लाई का यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे खाद डालना, इसके लिए भी अप्लाई का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो डालना लगाना इस तरह का ये सेंस देता है, और वक्त पर, ऑन टाइम। तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा फर्टिलाइज़र, क्योंकि यहाँ पे खाद क्या है, ऑब्जेक्ट बन गया है। तो फर्टिलाइज़र वॉज बीइंग अप्लाइड, अब थर्ड फॉर्म अप्लाई की क्या होगी, अप्लाइड, अप्लाइड ऑन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, उसकी वजह से बाग खूबसूरत और सरसब्ज हो गया था, यानी पानी डालने की वजह से और खाद डालने की वजह से बाग क्या हो गया, खूबसूरत हो गया, यानी उसकी वजह से मतलब उस नतीजे में, ठीक है, उसका नतीजा ये निकला, उसका रिजल्ट ये निकला। तो यहाँ पे हम फ्रेज का यूज करेंगे एज अ रिजल्ट, उसकी वजह से या नतीजतन, ठीक है। और बनना, हो जाना, इसके लिए हम यूज करते हैं बिकम का। और लश, लश के लिए हम यूज करेंगे यानी सरसब्ज, शादाब, इसके लिए लश यूज का होगा वर्ड, ठीक है। और खूबसूरत तो आपको पता ही है, ब्यूटीफुल। तो बेसिकली हो गया था, हो गया था। सो मतलब ये भी क्या है, पास्ट परफेक्ट में गया, है ना, कोई भी काम पास्ट में और मतलब परफेक्टली हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम ही स्ट्रक्चर होगा, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट, इसकी वजह से द गार्डन हैड बिकम ब्यूटीफुल एंड लश, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी ट्रांसलेशन थी, कोई ज़्यादा ट्रिकी नहीं थी, बस ये कि हमें समझना होता है कि टेंस कौन सा है, इसके लिए सूटेबल वोकेबलरी क्या होगी। तो इसी तरह की वीडियोस में बनाती रहूँगी, और इसी तरह की 200 प्लस जो ट्रांसलेशंस हैं उसमें मैंने एक मबनी पीडीएफ बना दिया है। अगर आपको बाय करना है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगी। चलें आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्तों ने भी मेरे बाग की तारीफ की, तो देखिए मेरे बाग की तारीफ की, ये पे क्या बनेगा, पास्ट एंड डेफिनेट में, पास्ट एंड डेफिनेट में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और फिर उसके बाद जो अदर वर्ड्स होंगे वो आ जाएंगे। फिलहाल भी के लिए हम यूज़ करेंगे ऑल्सो, और प्रेज, तारीफ करना, प्रेज होगा। और गार्डन यानी कि ये बाग के लिए हमने यूज़ किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट, मेरे दोस्त। तो माई फ्रेंड्स ऑल्सो, माई फ्रेंड्स ऑल्सो यानी मेरे दोस्तों ने भी प्रेज्ड माई गार्डन, मेरे बाग की तारीफ की, ठीक है। नेक्स्ट है, ये सब मुसलसल मेहनत और देखभाल का नतीजा था। तो ये सब यानी इसके लिए हमने यूज़ किया, उन चीज़ों के लिए। तो हम इसके लिए क्या क्या प्रोनाउन यूज़ करेंगे, इट का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो नतीजा था, तो ये हम क्या बनाएंगे कि जो पास्ट सिंपल का सेंटेंस होता है जिसके अंदर हम रिजल्ट बता रहे होते हैं, या एग्जिस्टेंस बता रहे होते हैं, या तो हम किसी चीज़ की स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद वॉज वर आएगा, वॉज वर के बाद जो हमारे एडजेक्टिव वगैरह हैं, एडजेक्टिव है, नाउन है, जो भी है वो आ जाता है, यानी ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रिजल्ट मतलब नतीजा, और कंसिस्टेंट मुसलसल के लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और एफर्ट मेहनत, ठीक है। और देखभाल के लिए हम केयर का यूज़ कर लेंगे, तो बनेगा इट वॉज ऑल, इट वॉज ऑल यानी ये सब था, क्या था, और रिजल्ट नतीजा था, ऑफ कंसिस्टेंट यानी कि मुसलसल एफर्ट, मेहनत का, एंड केयर यानी देखभाल का। इट वॉज ऑल अ रिजल्ट ऑफ कंसिस्टेंट एफर्ट एंड केयर। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। लास्ट में एक सेंटेंस आपके लिए भी है, उसको ज़रूर बनाइएगा। चलें हम पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं कि वंस व्हेन आई स्टेप्ड इनटू माय गार्डन आई सॉ दैट फ्लावर्स हैड ब्लूम्ड एवरीवेयर, द प्लांट्स वर बीइंग वाटर्ड डेली एंड फर्टिलाइजर was being applied on time. As a result, the garden had become beautiful and lush. My friends also praised my garden. It was all a result of consistent effort and care. ठीक है। सो ये सेंटेंस आपके लिए है, जब पौधों में फूल खिलते हैं वो मंजर बहुत दिलकश लगता है, ठीक है। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। पीडीएफ के लिए ज़रूर मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।